मैं प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम शांति शांति। शांति। चलो, हमारा आज ये वो सर नहीं है, आज मनी सर नहीं है, तो आज सर ये नहीं करेंगे। हमारी जो बुक है, एक योगी की आत्मकथा, स्वामी परमहंस जो है, योगानंद स्वामी परमहंस, उनकी बुक है। इसकी हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हम ध्यान करते हैं। अभी 9:30 तक पढ़ना है हमें। तो पेज नंबर हमें आ गया है, प्रकरण 17 तक आ गए हम। यस। ओके। शशि और 3 नीलम, तो नीलम। उधर का पढ़ना है। तो मैं खाली एक पेज पढ़ता हूँ, आप दोनों दो दो पेज पढ़िए, उसके बाद देखेंगे। प्रकरण 17, शशि और 3 नीलम, पेज नंबर 205। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से यह स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। मतांतरण करने वालों की परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया। ये डॉक्टर महोदय, जो पशु चिकित्सक थे, विचारों से पक्के नास्तिक थे, उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन से में ही कट गया था, वे हठात वहां से निकलकर चल पड़े। किसी मेरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरी और प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर जो जीते जागते मनुष्य है, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य है, आप अपना ऑडियो बंद रख। मुट कर। आप जब बात करेंगे तभी आप ऑडियो बंद करिए, सभी को सोचना है। किसी मेरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरे और प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य है, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। अरे बाबा। यस। सुप्रिया जी, अभी आप हाँ। आगे पढ़िए, पेज अच्छा, दो पेज सौ नंबर 206। हाँ। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय उसके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। यह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। इसका उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे ग्रह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसा ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं खुशामद का
कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कही। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार न करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे कौतुक के साथ स्मरण हो आया कि गुरुदेव ने इस आदमी को अड़ियल घोड़े के साथ योगी ही तुलना की थी। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गया और तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उन वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनसे उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। हाँ यस मैम, मैम मैम थैंक पेट यू सबको। एक ही पेज पढ़ने का। हाँ, अभी आज 9:30 बजे तक ही है ना, इसलिए हाँ, अच्छा एक ही अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस, थैंक यू मैम। यस, चित्रा जी आप पढ़िए। एक ही पेज पढ़ना है, 207 नंबर। मैंने असहमति, और पढ़ते हुए ध्यान देना है किधर तक आ गए सबको, नहीं तो याद नहीं तो दूसरों को दे देंगे फिर। हाँ नहीं, अनम्यूट करो मैम। चित्रा जी आप अनम्यूट कीजिए। चित्रा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट। अब आ रही है। हाँ, जब पढ़ते हो ना सभी थोड़ा ध्यान दे कि आजू बाजू पे, हम्म, तो उसमें रहेंगे। पहले से पढ़िए 207, मैंने असहमति से। हाँ मैंने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि चित्रा जी। 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। हम्म, डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। वे बोल पड़े, मेरे देखने में यह सबसे विस्मयचकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग युक्त करने वाली शक्ति से रोग रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष है। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह सुना दोहरा दी, मैं 6 महीने तक फिर उससे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सत्य था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ की पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे। किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने एक विद्रोही पशु चिकित्सक को उनके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन की नैसर्गिक अवधि 6 महीनों में बढ़ा दी, केवल एक ही कारण कि मैंने उसकी तीव्र प्रार्थना की थी। भक्त की उत्कृष्ट
प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी आभार अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार श्री रामपुर में आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। यस, थैंक यू शशि मैम। थैंक यू, हो गया मैडम, पेज हो गया। यस, नेक्स्ट है किरण जी। नहीं, आप है ना, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, आ रहा है। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र की ओर प्रेम भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भाग भार मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता तो हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही है। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उसमें तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ भी जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम ले आओगे, पर तब तुमसे कोई लाभ नहीं होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती थी। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, और अपने आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहाँ वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल के बैठक खाने में बैठे हुए थे, तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, यह वह शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं स्तभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियों से चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ है। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा था कि वे यहाँ हो सकते हैं। हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे हाँ, एक यस तरफ। मैम, मैम हो गया आपका होने के बाद, आप रुकिए। हाँ, यस, आपको थैंक यू। पेज। हाँ, यस, आप सभी को पेज नंबर समझ में आता है ना? 208। ओके, 208 हो गया। 209। यस, अभी है। यस, पुष्पलता जी। यस सर। यस। सर वीडियो नहीं ऑन हो पाएगा, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम ओके, सिग्नल प्रॉब्लम है तो नहीं आ मत पाएगी। करो। ये तो जब होता है तो ये करना हाँ, है। यस। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। हम्म। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया
और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है। अब अपने रत्न लेकर यहाँ से चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मेरे अंतर्मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की देवी शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए 1 घंटे के तनावपूर्ण समय के बीतने के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रु शक्ति चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हैं। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाएं भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो। उन्हें चाहो लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्र का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहाँ से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला और दिन ब दिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गए। यस, थैंक थैंक यू सर। यू। यस स्मिता जी, आपके 5 मिनट आपसे बात करेंगे सभी जन। ओके, अभी पढ़ के हम पहला एक फिनिश करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्मिता जी, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू मैम। पहला शिव ये ज्योति जी पढ़ेंगी और माधुरी जी पढ़ना है तो आगे आइए। ज्योति जी आप पढ़िए, एक पेज पढ़ना है, पेज नंबर 210। जी सर। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर और मेरे मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर मैं शीघ्रातिशीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृत्तांत को गुरुदेव निष्प्रह भाव से सुनते रहे। तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गया, नेत्र अर्धोन्मिलित हो गए, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा है। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना धृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतज्ञता की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा
कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस बात में अपनी नियमितता मुझे दिखाई पड़ती है। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद और 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी अपनी बीए की डिग्री की आशा कर सकता है। यस यस, थैंक यू मैम। यस स्मिता थैंक जी। यू सर। यस थैंक यू। स्मिता जी आप पढ़िए। आत्मबंधन। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं पूरी भाग गया जहां मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में वह यह धुंधली सी आशा लिए हुए कि वे कहेंगे मुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनादायक ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो। तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाली तर्कसंगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा देता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर मुझे जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पृष्ठ सामने आता, उसी का केवल मैं अध्ययन करता। इस प्रकार एक सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटों तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की देवाधीन या अस्त-व्यस्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में मैं न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से ही क्यों न हो पास हो गया। मित्रों और परिजनों द्वारा किए गए अभिनंदन में आचार्यगण भी यह तरह से शामिल थे कि सुनते ही हंसी आती थी। पुरी से जब युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्ष की पढ़ाई श्री रामपुर में रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। वहाँ उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज ही थी और वहाँ केवल इंटर तक ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमते की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन्यवाद Yes. सर। और ये भी पढ़ लूं क्या? ये थोड़ा था। यस आपको पढ़ना है। यस माधुरी जी नहीं है, आई थिंक माधुरी जी नहीं पढ़ेगी। चलो आप पढ़िए मैम। ठीक है सर, थैंक यू। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हावलेस ने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें
सफलता मिल गई है। श्री रामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबंध शाखा बन गया। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में मैं एक था। गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। ना जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्री रामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर हार्लेस के सपनों में भी इसकी कल्पना नहीं होगी कि उनकी सफलता में आपकी मौन सहायता की कितना साथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से मेरी ओर देखा। आप तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे बिताने नहीं पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट रट कर पास होने वाले न रहकर सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, थैंक यू बेटा। यस, सबका अभी पढ़ाई हो। यस, थैंक यू। यस, अभी 2:30 हो गए, फिर भी आपको 1-2 दिन में देख। स्मिता जी बोलिए, आपने आज कहाँ कहाँ गए, सबको बताइए। आपको टाइम देंगे, आप बताइए। 5 मिनट का टाइम है। जो स्कूल में कल परसों गुजार रही हूँ उसको तो कंटिन्यू है सैटरडे तक, तो उसको भी कराया है। उसका वीडियो आज नहीं लिया है क्योंकि सब टीचर लोगों ने आज ध्यान किया था और माहौल भी बहुत अच्छा था। उसके बाद साथ में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सारा स्कूल है, तो मैं प्रिंसिपल सर नहीं थे तो बहुत टाइम में बैठी वहाँ पर। लगभग 12 बजे को होने के थे तब सर आए थे। और सर का नाम है महीबुर रहमान, हेडमास्टर है। तो आते जब बात किया तो सर ने कहा कि अभी आप कराएंगे। तो मैं तो हैरान रह गया सर, अरे ये कैसे बात हो गया। मैं तो जस्ट बात करने के लिए आई हूँ कि कल से जैसे भी वो कर सकते हैं। तो सच में मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो उन्होंने फटाफट से 3 क्लास, मतलब कंप्यूटर लैब में जितना भी हो सके 3 क्लास को बुला दिया कि बहुत गर्मी है, तो 3 क्लास बैठ के तो ऐसे ध्यान का हो गया। तो वो लोग आ गए बैठने के लिए। फिर बीच में वो लोग पता नहीं कैसे गमछा भी लेके आए, वो तो मेरे दिमाग में था नहीं तो वो भी सम्मान के लिए वो कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी का है, इतना सुंदर से वो लोग ध्यान किया है सर। 10 मिनट का एक भी कोई आवाज नहीं है। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी प्राइवेट स्कूल है, पैराडाइज इंग्लिश एकेडमी, वहाँ तो नर्सरी से लेके है, वहाँ भी बच्चा लोग बहुत साइलेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वह आके आज शाम को मैंने ऐसे ही घूम रही थी थोड़ा सा, तो पूर्णिमा का चांद दिखने लगा। सबको बोला कि थोड़ा हम ध्यान कर लेते हैं, तो वो लोग मानती हो गए, तो उन लोगों को भी ध्यान करा दिया। और आज सुबह क्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से इस स्कूल में एम्प्लॉय लोग आए हैं 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए। तो उन लोगों को मैं और निपू जी जाके सुबह 6 बजे आधा घंटा का ध्यान करवा दिया। लगभग 40 के करीब है लोग, मतलब सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, हर जगह से आए हैं नॉर्थ ईस्ट का। तो उन लोगों को भी करा दिया है। तो वो लोग सुबह सुबह इतना खुशी हुए, इतना खुशी हुए सर, मैं बता नहीं सकती। और वो लोग बोले कि मैडम इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसा तो हम लोगों ने कभी पाया ही नहीं था। ऐसा ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ श्वास को देखने से ऐसा हो सकता है। और मैंने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ श्वास को देखने के लिए कहा। नीपू जी भी वही बोला है, बाकी कुछ अलग बात बोले ही, बस श्वास को देखो, बस श्वास को देखो, बस। Yes. उससे आगे एक भी बात नहीं बोले। आप ऋषिकेश थैंक में यू तो थैंक थे। यू थैंक यू थैंक यू। बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये खुशी होता है, ये खुशी है ना, बाहर नहीं मिलता है। आप पर्सनल लाइफ में नहीं मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं मिलेगा। जो खुद जी के सर। बारे में ज्यादा सोचते हैं वो उनको ये खुशी नहीं मिलता है। जो थोड़ा बहुत शायद काम करेंगे उनको ये खुशी मिलता है। बहुत शायद अच्छी बात इसीलिए है। शायद मेरा नौकरी छूट गया होगा। मैं तो पहले नौकरी करती थी, स्कूल में हाँ, करती थी। आपको बड़ी नौकरी मुझे मिली है। इंडिपेंडेंटली कुछ करना था, तो धीरे धीरे आजकल मुझे एकदम
कोई भी बोले तो मुझे एकदम मन नहीं होता है कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए, कुछ भी करना है कुछ। आप है, आप फ्रीडम में रहोगे। और आपने एक विशेष केस में आके मास्टर्स को गमछा दिया था, तो अभी आपको कितना गमछा मिलने वाला है देखो। पता नहीं चला। यस। वो तो अनएक्सपेक्टेडली है, और बहुत शॉक्ड हो गए क्योंकि हम 2 घंटे से लगभग बैठे हुए थे सर के लिए, और आते ही बोले कि आप करा सकते हैं अभी। हम्म। ये मेरे लिए बहुत हाँ, आश्चर्य की बात रेडी रहना, है। 24 आवर्स रेडी। मैं किसी को वो ऐसा बोलता हूँ, आप कभी भी बोला मैं आता हूँ ध्यान लेने के लिए, ऐसा बोलता हूँ। तो वो बहुत रहना चाहिए, हम रेडी रहना चाहिए हमेशा। अभी ये आप कर रहे हो, हिरल जी भी अभी कर रहे हैं, देखे कि कैसा उनका चल रहा है। और अभी तो हम सभी बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज ले रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की रहती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना सेवा देना चालू कीजिए। सेवा देना मीन्स आप से जो बनता है वो सेवा देना चाहिए। आज 10 तारीख है ना, बोल सकता हूँ। कल 11 तारीख है, तो अभी हमारा 2 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो जिसके मन में जो भी भाव आए, जो भी है, तो आप जी पे कर सकते हो। आपको जो मन में आए करें, ऐसा हम नहीं बोलते। और जो भी वो मनी जो से ये हो जाएगा कलेक्ट, वो अच्छे काम के लिए जाएगा। ठीक है, वो ये कर सकते और हो। सभी को, आज सभी तो को। मैंने खाना भी नहीं खाया सर, और सुबह चाय पी के निकले थे। हाँ। वहां जाके स्कूल में मैं पहले दिन जो पैराडाइज है उन लोगों को, बच्चे के लिए मैं चॉकलेट लेके गई थी, हम्म। एनवायरनमेंट डे के दिन। और आज तो नया स्कूल में गई थी, तो उन लोगों को मैं मेरी तरफ से टीचर्स को चाय, मतलब चाय बिस्किट के लिए मैंने वो दिया, दिया, ओके। तो वो ओके। लोग चाय पिए वो लोग। अरे वाह, बहुत अच्छा। हम मेरे ऐसा तरफ कब से। होता है जब हमें भूख का भी पता नहीं चलता है। कब होता है वैसा, जब हमारा अपना अच्छा वाला काम करे, मीन्स खुद को जो खुशी होने वाला काम करते हैं ना, तभी होता है। और बहुत सारा एनर्जी डिवाइन मिलता है, यूनिवर्स से भी एनर्जी मिलता है। ऐसा ऐसा लोगों को, बहुत सारे लोगों को होता है। ये बहुत बढ़िया बात है स्मिता जी, आप अच्छा कर रहे हो। और सभी को हमें सेवा में जुड़ना है। हम बुक्स पढ़ रहे, कुछ भी हमारी इच्छा है पर्सनल रहेगी, इसी के लिए रहेगी, रिश्तेदारों के लिए रहेगी, वो तो रहना ही है, वो रखिए, लेकिन सेवा देना चालू कीजिए। अभी अभी हमारे यूट्यूब है, यूट्यूब को आप मैसेज थोड़ा थोड़ा लाइक कीजिए, 5 मिनट का काम है, उसको लाइक करना चालू कीजिए, जैसा मैं आप। कर रही हूँ सर, लाइक मैं कर रही हूँ। हाँ। नहीं, मैं। आपने मेरा भी वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसको भी हाँ, देखा है। मैं सबके जो भी भेजेगा मैं उसका डाल देता हूँ। और हाँ, आप, आपको आके, आपको ही नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मुझे इधर पता चलता है जिसने भी किया है ना, तो मुझे आता है, इधर मैसेज आता है, पता चलता है किसने क्या किया। ऐसा धीरे धीरे करना है, ध्यान भी सिखाना है। और डोनेशन का भी महत्व है, दान दान का भी बहुत महत्व है। 5%, 10% करते हैं। मैं डेली दान करता हूँ, मॉर्निंग सुबह उठते ही दान करता हूँ, 2 टाइम्स। तो आपकी मर्जी है, आप कितना करोगे, आप पर निर्भर है। मैंने आज पहले भी बोला था, हम अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के बीच में रहते हैं। हम किसी तो चीज को अटैच करके रहते हैं हमेशा। लाइफ में सभी जन किसी को वो अटैच करते हैं। किसी को घर अच्छा लगता है, किसी को रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, किसी को भाई अच्छा लगता है, किसी को सिस्टर अच्छा लगता है, किसी को हस्बैंड अच्छा लगता है, किसी और कुछ भी अच्छा लगता है, वो अटैच रहते हैं। कोई कोई लोग अपनी चीजों में अटक जाते हैं, किसी वस्तु में अटक जाते हैं। कोई सोना में अटक जाता है, कोई सिल्वर में अटक जाता है, कोई गाड़ी में अटक जाता है, कोई कंप्यूटर में अटक, किसी में भी अटक जाता है। तो उससे हमें कैसा हम अटैच से डिटैच हो सकते हैं वो देखना है। और बाद में डिटैच से अटैच होना पड़ता है। तो उसको बहुत संभाल के करना है। आपकी मर्जी है, आप कैसा समझ रहे हो देख लीजिए। लेकिन मेरा काम है बोलना एक बार, तो ज्यादा नहीं बोलेगा। कल 11 तारीख है, 11 तारीख को हम यूनिवर्सल कोर्ट रहता है, तो आप जो हो सके वो कीजिए। हम हम उसको खाली हम इसके जूम के लिए लेते हैं, और बाकी सब बचा रहता है वो इधर उधर करता है खर्चा, वो भी सेंटर के लिए रहता है। हम बुक भी बेचते हैं इधर, अभी इधर मराठी में सब कुछ बुक का भी कर रहे हैं इधर, तो वो भी सेंटर को जाता है।
तो दान का बहुत महत्व है कि आप कितना दोगे उसका मूल्य नहीं है, लेकिन आप किस भावना से देते हो ना, उस पर ज्यादा मूल्य रहता है। आपके भाव बहुत मायने करते हैं लाइफ में। तो अभी तक आपका लाइफ अच्छा गया और अच्छा जाए। और आप धन्यवाद देना है सबको, कृतज्ञता से धन्यवाद देना है पूरे यूनिवर्स को, खुद को, सबको। हम इसलिए हम लास्ट को धन्यवाद बोलते हैं, तो उससे हमें फायदा होता है। जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं वैसे हमारे रिश्तेदार के बारे में सोचना चाहिए, वैसे ही हमारे बाहर वालों को भी सोचना चाहिए। जैसा दो लड़के, खुद का मेरा बेटा है और दूसरा का बेटा है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, लड़की हो लड़का हो कुछ भी। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप भी फिर से आपको ज्यादा टाइम लगेगा कि और अंदर आने के लिए और आप खुद को जानने के लिए। तो आपके भाव मैटर करते हैं। आपका प्रेम, प्रेम से बात करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके साथ प्रेम करना, प्रेम की व्याख्या बहुत बड़ी है। सबके साथ प्रेम भाव से रहना, कैसी बात करना, वो आप पर खुद पर है। इसके लिए कुछ ये नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। तो दिन भर मॉर्निंग से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हो ऑब्जर्व कीजिए। और अपनी ग्रोथ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपकी खुद की सबकी ग्रोथ होनी है ना, तो उसके लिए बोल रहे हैं। तो आप जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। 9:40 हो गए, तो मैं वो ध्यान लगाता हूँ। बैठिए आराम से, आंखें मत खुलीजिए, रिकॉर्डेड रहेगा। उसको मैं अभी वो म्यूट करके रखता हूँ। ध्यान के लिए बैठिए। ओके। और किसी को प्रश्न है क्या पूर्णिमा के ध्यान में? 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उठ उठ के जा सकते हो, लेकिन ग्रुप में किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का। सबने ना अपना अपना म्यूट करके रखने का, कुछ भी हो म्यूट करके रखने का। और जब ध्यान होने के बाद आपको बात करना है तो कर सकते हो, बीच में नहीं बोलने का, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं भी ध्यान करूंगा आपके साथ। ओके। ठीक है। और किसी को प्रश्न है तो पहले ही पूछना है, उसके बाद नहीं। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन अनिल कुमार जी, आत्मवंदन। यस, बोलिए। सभी लोगों को आत्मवंदन। यस। यस। थैंक यू। यस। आज का आगे का क्या है सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान का टाइम है, आज पूर्णिमा है तो हम जल्दी पढ़ना बंद किए हैं ध्यान करने के लिए। आज पूर्णिमा है क्या? हाँ, आज और कल। हम्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। आराम से बैठिए। मैंने दीप जलाया है सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। अभी इस मौसम में, रेनी सीजन में दीप रखो आपके पास ध्यान के टाइम। दिया, धूप वगैरह लगा के रखो। दिया लगा के रखना बहुत अच्छी बात है। अभी धीरे धीरे, अभी भी हम उत्तरायण में हैं, बाद में दक्षिणायन में जाएंगे, तब हमें दिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, ये किस दिशा में बैठना है, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है ना? ध्यानी किस दिशा में भी बैठे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली बैठना इंपॉर्टेंट है ध्यानी के लिए। जो ध्यान करता है उसे किसी दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, खाली उसको ध्यान करना है वो मायने करता है, उसे दिशा यस की सर। नहीं है। ओके। ठीक है। डोंट वरी। अच्छा हुआ पूछा। मन में नहीं रखना है, कुछ भी बात मन में नहीं रखना है। सबके सामने प्रश्न पूछा तो सबको भी वो प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो सभी सामने पूछा करें। ध्यान के लिए बैठिए, अपना कैमरा ऑन रखे ज्यादातर, और खुद को ऑडियो म्यूट करके बैठिए। ठीक है। और जिसको कुछ इमरजेंसी है, कुछ बहुत अर्जेंट है, तो वो ऑफ करे कैमरा। चलो ध्यान में जाएंगे हम। यस, बैठिए, आराम से बैठना है। चश्मा है वो निकाल के बैठना है। ध्यान में अंदर चश्मा नहीं लगता है, बाहर ही लगता है, बाहर अंदर की दुनिया में कुछ भी नहीं लगता है। हम्म, तो वो हमें करना है। आराम से बैठिए, कुछ नहीं। क्लोज योर आइज, क्रॉस योर फिंगर्स, अपने पैरों को क्रॉस करना है, हाथों में उंगलियां फंसानी है, आंखों को बंद करना है और आराम से बैठना है। जो भी होगा अच्छा ही होगा।
हम ध्यान में जा रहे हैं। जो भी मन में आपके इच्छा है उसे अपने मन में ही व्यक्त करें, और एक ही इच्छा रखे, ज्यादा नहीं रखना है। 2, 3, 5, 10 ऐसा नहीं रखना है। जो भी इच्छा है उसे एक ही इच्छा को रखे और उस पे काम करना है हमें, है ना। तो आप आराम से ध्यान में बैठिए। मैं बाकी ध्यान का मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, पॉज करके रखूंगा। ओके। पहला ओमकार करेंगे। शांत बैठिए। श्वासों को देखना है। हमारा जो श्वास है ना उसे देखना है। और ये जो ध्यान है ना खुद के लिए करना, किसी के लिए भी नहीं करना है। खुद के लिए करना है और खुद के अंदर झांकना है। हम क्या है, कैसे है, उसे जानेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पहले हम ओमकार करेंगे 3 बार। 1, ओ। 2, ओ। 3, ओ। श्वासों पे ध्यान देना है। ये जो ध्यान है वो आराम से कीजिए, रिकॉर्डेड रहेगा। अपने श्वासों को देखते रहना है। पूर्णिमा ध्यान का महत्व भी हमें पता होना चाहिए। पूर्णिमा पे हमारी एनर्जी, मून होता है, फुल मून होता है, उसकी एनर्जी लेवल 3 टाइम्स मोर होता है, 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो क्या होता है, जब आपके कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें समझ नहीं आते तो भी हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य हमें समझ नहीं आता, हमें अपने जीवन में जानना होता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमें क्या करना है, तो आप एक प्रश्न रख के भी पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। और उस ऊर्जा को पूरी रात, हम 3 दिन पहले कह सकते हैं कि 2 दिन हम पहले पूर्णिमा से ध्यान करते हैं और 2 दिन बाद, यानी 5 डेज का जो पीरियड होता है वो पूरा फुल मून की एनर्जी का होता है। तो उस समय ध्यान करने से हमारे अंदर जब 3 टाइम्स मोर एनर्जी जाती है तो एक तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, सेकेंडली आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा होने से आपकी हीलिंग भी होती है। श्वासों को देखना है। करना तिब्बत
आत्मवंदन। धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है। खुद को, शासक को धन्यवाद देना है। माता पिता को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। सभी को धन्यवाद देना है। और धीरे धीरे सभी को धन्यवाद देना है। यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। श्वासों पे ध्यान देना है। अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाना है, हाथों को, उंगलियों को हिलाना है आराम से। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से रखो, आराम से अपनी आंखों पे दोनों हाथ। 5 सेकंड रुकना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है आराम से। थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि। 1 तास, बरोबर 1 तास झालं. येस, थँक यू. येस, थँक यू. येस, कोणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकता. किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो बोल सकते हो. किसी के उसी अवस्था में रहना है तो रह सकते हो. सर यस. मुझे आज आत्मवंदन। बोलिए मैम. आत्मवंदन मुझ, मैम. हाँ, मुझे एक योगी दिखे कमंडुल लेके, हम्म. और उसके साइड में मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई और पीछे मेरी मौसी है। यही फोटो मेरे माँ के घर में है, हम्म. लेकिन योगी नहीं है, लेकिन अभी योगी है। और योगी के बाजू में मैं, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई और पीछे मेरी मौसी छोटी। वो वो सेम पिक्चर मेरे माँ के घर में है उनका। हम्म. हाँ। अरे वाह, अच्छा है. यस, थैंक यू मैम. वो दोनों गुजर गए, लेकिन हम तीनों लोग हैं, लेकिन वो फोटो में हम लोग हैं। हाँ, रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं मैडम. डोंट वरी. नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मैंने आज माँ बाप को ऐसा अ, आज पूर्णिमा के दिन देख लिया ना, योगी के साथ। और क्या, अच्छी बात है ना, है कि नहीं? हम्म. ऑल मास्टर्स को मेरा प्रणाम, यूनिवर्स को प्रणाम। मेरे गुरु आप है, गुरु को मेरा साइज स्टाइल प्रणाम। यस, थैंक यू. यस, हम सब एक के जो गुरु है. यस, आपकी श्रद्धा ही सब कुछ कर देती है. यस, थैंक यू मैम. और किसी को कुछ बात करना है? यस. यस, बोलिए. बोलिए किरण जी, हिरल जी, ज्योति जी, आप ऑन कीजिए. हाँ. आत्मवंदन सर। आत्मवंदन. ध्यान अच्छा था। हम्म. हम्म.
अच्छा लगा ना? यस, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू। यस, ये ज्योति जी। यस, अजय जी। यस, सुशीला जी। यस, थैंक यू। स्मिता जी। ज्योति जी बोलिए मैम। वंदन सर, आत्मवंदन मैम। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, काफी हम्म। गहरा रहा सर। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, स्मिता जी, प्रमिला जी, नीपू जी, स्मिता जी बोलिए। हाजरा सिंह जी। यस, प्रकाश जी। आत्मवंदन प्रकाश जी। आपको धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। यस, ठीक है, ठीक है। इसी 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 ऊर्जा में रहिए। कल फिर से ध्यान करेंगे, कल भी 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि।